गुड मॉर्निंग बच्चों का शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। तो इसको पहला क्वेश्चन देखने के पहले एक ऑब्जर्वेशन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि 225 में हम 5 से डिवाइड करते हैं। मेरे पास क्या आता है, 5 होकर 20, 25, रिमाइंडर हमारा 0। तो यहाँ ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि मान लेते हैं ए का वैल्यू हम 15 लेते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। लेट ए इक्वल टू 15 मान लेते हैं, और कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 225 है। और यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, 225 इक्वल टू 5 इंटू 45। ये हम लोग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करते हैं, 225 जो है इसका फैक्टर 5 है और 45 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो नंबर है 225 वो 5 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है। और 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 9, तो 9 से भी डिविजिबल होगा। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये 3 से भी डिविजिबल होगा। या दूसरे शब्द में इस तरह से कह सकते हैं, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यदि 225 5 से डिविजिबल है तो हम क्या कह सकते हैं, ए आल्सो डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर यानी 225 यदि 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ए जो हमारा 15 है वो 5 से भी डिविजिबल होगा। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि हम किसी नंबर को, इंटीजर को 5 से डिविजन करते हैं, जरूर हमारा कोई ना कोई क्वोशेंट होता है। जिसको मान लेते हैं सी कोई क्वोशेंट आएगा हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट का यहाँ पे यूज है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो आइए हम पहला क्वेश्चन में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्टरी मेथड से इसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये मान के चलेंगे, इसका उल्टा लेकर के चलेंगे कि रूट 5 हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम किसको कहते हैं, कोप्राइम वैसे नंबर को कहते हैं जिनके एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और ए और जो बी ले रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तभी तो वो को प्राइम होगा और एचसीएफ 1 होगा। ये क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्या करेंगे आगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 5b इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे आगे,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर, या इसका जब करेंगे तो √5 इंटू √5 और b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हुआ, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ये कह रहा है ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, बी स्क्वायर। यही तो है, बहुत इजी वे में आप डिवाइड करना बचपन में ही सीख चुके हैं। यही चीज़ है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब लिखा जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यही समझ लीजिए, इसी को तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ लो। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज से घबराना नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है। जब 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है तो अभी हम जो ऑब्जर्वेशन दिखाए थे उसमें क्या दिखाए थे कि यदि कोई नंबर 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है तो वो ए जो है वो 5 से भी डिविजिबल होगा। यही तो थ्योरम था हमारा। तो हम कह सकते हैं, इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाय थ्योरम वी नो दैट। थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तब कह सकते हैं ए आल्सो डिविजिबल बाय 5। है ना। तो आगे फिर क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ए जो है 5 से डिविजिबल है। जब 5 से डिविजिबल तो क्वोशिएंट कुछ जरूर आया होगा। मान लेते हैं क्वोशिएंट हमारा c है। जब क्वोशिएंट हमारा c है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c। जब a इक्वल टू 5c हम लिख सकते हैं तो इसी को हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो हमको क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखना है 5c, या इसको हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 25/5c स्क्वायर। 5 से डिवाइड करेंगे 25 में हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको कैसे समझेंगे। ये कह रहा है 5 से b स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर है, तभी तो हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। देखिए यही चीज है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपको क्लियर होता चले कंसेप्ट। तो बी स्क्वायर का हम क्या दिखा दिए 5c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। क्या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आ रहा है ना।
तो हम कह दिए कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो हमारा थ्योरम क्या कहता था कि यदि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी जो होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। हम क्या कह सकते हैं, बी आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हमारा है कि b भी 5 से डिविजिबल है, a भी हमारा 5 से डिविजिबल है। लेकिन हम क्या कह रहे थे, a और b सिंपलेस्ट फॉर्म में है और दूसरा दोनों का HCF 1 होगा क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे हम दिखा दिए कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। तो ये उल्टा हो गया, मान करके चले थे कुछ और, यहाँ हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है ना। तो ये कंट्राडिक्शन इस वजह से हुआ कि हम ये लेकर के चले थे कि √5 हमारा रेशनल नंबर है ना। तो इस कंट्राडिक्शन से ये पता चलता है कि ये हमारा मानना गलत था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाले कि √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो √5 कैसा नंबर है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 1 and 2 A and B having कॉमन फैक्टर 5। जो विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसी को बस लैंग्वेज में लिखना है। आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो विरोधाभास हुआ है, कंट्राडिक्शन हुआ, हैज अराइजन बिकॉज of our incorrect assumption that, क्या ऑब्जर्वेशन लेकर के चले थे कि √5 क्या है, इज रेशनल नंबर। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो we conclude that √5 is irrational। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी वीडियो आपके पास आता रहे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट करने से क्या होगा कि यदि आप कमेंट करेंगे और यदि आपको समझने में कहीं और प्रॉब्लम हो तो मैं चाहूँगा कि और बेहतर तरीके से इसको समझाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।